हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बेसिक्स ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक करने वाले। पेज नंबर 173 में आप आ जाइएगा। अच्छी बात यह है कि सारे एमसीक्यू इस चैप्टर में एक साथ दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में किसी भी टाइप का अटैक को साइबर क्राइम बोलते हैं। सेकेंड, विच टाइप ऑफ साइबर अटैक इन्वॉल्व्स अनऑथराइज्ड डिस्कवरी एंड मैपिंग ऑफ सिस्टम। तो इसका आंसर है रिकग्नाइजेंस। रिकग्नाइजेंस की स्टेज में अटैकर सिस्टम के अंदर घुसता नहीं है, वो सिर्फ बाहर से ऑब्जर्व करके सिस्टम के बारे में पूरा आइडिया लेता है, यानी कि वो मैपिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए रीज़न फॉर द कमीशन ऑफ साइबर क्राइम। ऐसा कौन सा रीज़न नहीं है साइबर क्राइम करने के लिए? तो देखो, साइबर क्राइम जनरली लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, रिकग्निशन कमाने के लिए करते हैं, यानी कि अपना नाम बनाना, रिवेंज लेने के लिए यानी बदला लेने के लिए करते हैं, लेकिन कन्वीनियंस के लिए कोई भी साइबर क्राइम नहीं करता। ये कोई रीज़न नहीं हुआ। नेक्स्ट है, साइबर वॉरफेयर एंड साइबर टेररिज्म में कॉमन चीज़ क्या है? तो देखो, साइबर वॉरफेयर हो या साइबर टेररिज्म हो, दोनों का मेन एम होता है किसी भी देश या ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिकल सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। सो डैमेज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है ऐसा पर्सन को जो मल्टीपल अनसॉलिसिटेड मैसेजेस बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजता है, यानी एक साथ बहुत सारे फेक मैसेजेस अलग अलग लोगों को भेज देना। ऐसे इंसान को अपन कहते हैं स्पैमर। जो आ जाता है ना कि लिंक को टच कर दिए तो फिर ऐसी तैसी हो जाती है, ये वही है। फिशर, हैकर और ट्रोजन भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसका मीनिंग लिख दिया हूँ मैं। फिशर वो होता है जो फेक मैसेजेस या ईमेल के थ्रू आपसे पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल पासवर्ड, ओटीपी वगैरह। हैकर कौन होता है? हैकर वो होता है जो सिस्टम में घुस जाता है और उसका कंट्रोल करने लग जाता है। ट्रोजन से तो क्वेश्चन आया भी है, एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है या मालवेयर है जो दिखेगा आपको सेफ ऐप, यानी कि मान लेते कोई आप गेम डाउनलोड कर रहे थे तो सामने से वो गेम लगेगा, लेकिन पीछे से वो क्या करेगा, आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाता है, उसको बोलते हैं ट्रोजन। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। सो देखो, स्पैमर का क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सब पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने एडिशनल नोट्स आपके लिए बनाया है, इंग्लिश में बनाया है ताकि इजीली समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिशिंग क्या होता है? तो फिशिंग का मतलब होता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपकी निकलवाना। क्वेश्चन नंबर 7। सो नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है ऐसा इंडिविजुअल को जो फ़ोन नेटवर्क जो है मैनिपुलेट करता है। तो फ़ोन नेटवर्क मैनिपुलेट करने वाले इंसान को अपन फ्रीकर कहेंगे। किसी और के टेलीफोन सिस्टम की टोन को कॉपी कर देते थे लोग और फ्री में फ़ोन कॉल्स करते थे, ये पहले हुआ करता था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वॉर्म्स। वायरस एंड वॉर्म्स का मेन डिफरेंस ये है कि वॉर्म्स जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी खुद से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जबकि वायरस को मल्टीप्लाई होने के लिए होस्ट फाइल या यूज़र एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा अटैक है जो डिज़ाइन किया जाता है नेटवर्क लिंक्स को सैचुरेट करने के लिए विथ स्प्यूरियस डेटा, यानी फेक डेटा इतना ज़्यादा भेज दो कि नेटवर्क हैंग हो जाए, इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर ए कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज्ड इन अ बॉटनेट। एक टाइप का हैक कर दिया है हैकर ने आपके कंप्यूटर को, तो उस कंप्यूटर को क्या कहेंगे जिसके ऊपर हैकिंग हुई है? सो वो कंप्यूटर कहलाता है ज़ॉम्बी। आप चाहे तो इसको रीड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा साइबर क्राइम है जिसमें आप दूसरी कंपनी के डोमेन नेम को रजिस्टर करवा देते हैं और फिर बाद में उन्हीं को बोलेंगे कि तुम्हें डोमेन नेम तुम्हारा चाहिए तो हमें पैसे दो। फॉर एग्जांपल, आपने क्या कर दिया, amazon.in आपने डोमेन खुद बाय कर दिया और फिर आप क्या बोल रहे हो, अमेजोन कंपनी को बोल रहे हो कि भाई तुझे डोमेन नेम चाहिए amazon.in, तो तू हमसे बाय कर ले। इसको बोलते हैं साइबर स्क्वाटिंग। देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है, एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब होता है साइबर स्पाइंग, किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री के सीक्रेट इन्फो चुराना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक्स यूजेस कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट टू पास ट्रैफिक थ्रू ए फायरवॉल। तो पोर्ट रीडायरेक्शन में क्या होता है, अटैकर एक ऐसे सिस्टम को हैक करता है जो फायरवॉल में अलाउड है तो उसके अंदर चला जाता है और फिर उसके ज़रिए अनऑथराइज ट्रैफिक को अंदर भेजता है।
वैसे देखो यहाँ एक ऑप्शन दिया है मैन इन द मिडिल। ये अटैक नेटवर्क पे होता है जहाँ अटैकर सेंडर और रिसीवर के बीच आके डेटा चुराता है या फिर मॉडिफाई करता है। तो अगेन ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो अपीयर करता है कि वो कुछ अलग फंक्शन करने वाला है, पीछे से वो कुछ और रहता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ट्रोजन हॉर्स। मान लेते हैं आपने कोई गेम डाउनलोड कर दिया, आपको लग रहा है सामने से वो गेम है लेकिन पीछे से वो एप्लीकेशन आपकी डेटा चुराने का काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी इज द प्रिजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द साइबर स्पेस। तो साइबर सिक्योरिटी में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को सिक्योर या प्रिजर्व किया जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र ही डेटा एक्सेस कर पाए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा को अनऑथराइज्ड लोग बदल ना पाए। और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है जब भी ज़रूरत हो सिस्टम में डेटा एक्सेसिबल हो। सो CIA याद रखना। नेक्स्ट, विच टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए फ्रॉड फोन कॉल अटेम्प्टिंग टू गेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फ़ोन कॉल यानी वॉइस के थ्रू। तो वॉइस प्लस फिशिंग को विशिंग बोलते हैं। इसमें फिशिंग आंसर को टिक करके मत आ जाना, ज़्यादा एप्ट आंसर इसका है विशिंग। एक नया वर्ड यहाँ पे स्मिशिंग दिया हुआ है। स्मिशिंग का मतलब होता है जब फ्रॉडस्टर SMS भेजकर आपको स्कैम करता है। सो ये यूनिट होता है समाप्त। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट में। चैप्टर 2 क्वेश्चन 1, द ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन द इंटरनेट हैज़ लीड टू इंक्रीज्ड साइबर क्राइम। जैसे जैसे इंटरनेट पे आप ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हो वैसे वैसे साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। कौन से सेक्टर में सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला है, साइबर इंसिडेंट या साइबर क्राइम या डेटा ब्रीचेस का? तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज पे, क्योंकि देखो आपसे पैसे चुराने रहते हैं ना, तो फाइनेंशियल सर्विसेज पे अटैक करेंगे तो पैसे चुराना काफ़ी आसान होता है हैकर के लिए। नेक्स्ट, व्हाट कैन रिजल्ट इन फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल हार्म फॉर कस्टमर्स। तो देखो कस्टमर फाइनेंशियली भी लॉस पे चला जाता है, उसकी साइकोलॉजी भी इम्पैक्ट हो जाती है। कब? जब स्कैम हो जाता है उसके साथ। फॉलिंग विक्टिम टू ए स्कैम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में सर्वे करवाया था IT और CGAP ने, तो उससे क्या रिवील हुआ था? तो उससे ये रिवील हुआ था कि 83% रिस्पोंडेंट ऐसे हैं जिनको फ्रॉड SMS मिल चुके हैं। तो ये 83% इसका आंसर है, याद कर लेना। नंबर वाली चीज़ें तो ऐसे भी याद कर लेनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी उसकी अच्छी रहती है। ITU का फुल फॉर्म यहाँ से पढ़ सकते हैं, CGAP का फुल फॉर्म भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, हु हैव रिकग्नाइज्ड द रिस्क ऑफ साइबर क्राइम इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो देखो G7 एंड G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने इस बात को रिकग्नाइज किया था ग्लोबल लेवल पे कि साइबर क्राइम एक सीरियस फाइनेंशियल रिस्क है। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज एंड G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 मेजर इकोनॉमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी है, रीसेंट ट्रेंडिंग साइबर क्राइम अटैक कौन सा है? सो रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में अटैकर क्या करते हैं, आप ही के डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं, मैंने आपके कंप्यूटर में ही आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर दिए, फिर बोल रहे हैं कि अगर आपको डेटा चाहिए ना तो हमें पैसे दे दो, तो हम डिक्रिप्ट कर देंगे जब पैसा मिल जाएगा। तो रीसेंट ट्रेंडिंग साइबर क्राइम अटैक है ये। इसका एग्जाम्पल इससे भी सेपरेट MCQ है, WannaCry अटैक 2017 में हुआ था। यही रैंसमवेयर अटैक ही है जिसमें 150+ कंट्रीज के सिस्टम को लॉक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई चेन अटैक का प्राइमरी एम क्या होता है? तो इसका एम ये होता है कि एक छोटी वल्नरेबल लिंक के थ्रू बड़े सिस्टम में घुसना और डैमेज करना, डेट इज कॉज हार्म बाय इनफिल्ट्रेटिंग ए वीक पॉइंट इन द सिस्टम। नेक्स्ट, वेलिंग अटैक। देखो वेल सजेस्ट क्या करता है, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को, बड़े लोगों को। तो ये अटैक किसको टारगेट करता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसे कंपनी के CEO हो गए, CFO हो गए, इनको टारगेट किया जाता है इस अटैक में। ये भी एक टाइप का फिशिंग अटैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैंडेमिक लेड टू एन इंक्रीज इन साइबर क्रिमिनल अपॉर्चुनिटी। तो देखो कौन सा पैंडेमिक आया था, कोविड-19। जैसे रैंडम गैस भी करते तो आप कोविड-19 ही टिक करके आने वाले। ये 3 पैंडेमिक के बारे में तो वैसे भी ज़्यादा लोगों को पता है ही नहीं। सो एग्जाम में देखो रैंडम गैस भी ले लेना, जो आपको सही आंसर लगेगा देखने पे उसको टिक करके आ जाना, बहुत बार वो सही भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइडर थ्रेट्स
कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। देखो इनसाइडर थ्रेट का मतलब होता है एक ऐसा थ्रेट जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आ रहा हो। फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय कर रहा हो तो वो थ्रेट क्या हो सकता है, एम्प्लॉय जानबूझ के भी किया जा सकता है इंटेंशनल कि यार उसको निकाल दिया, उसको गाली गलौज कर दी तो वो डेटा लीक कर रहा है, या फिर अनइंटेंशनली भी हो सकता है जब कोई एम्प्लॉय गलती से डेटा लीक कर दे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड कर देता है जिसकी वजह से रैंसमवेयर अटैक हो जाता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ए कोर एलिमेंट ऑफ। देखो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है लॉगिन करने के लिए एक से ज़्यादा ऑथेंटिकेशन मेथड का यूज़ करना। ये इसलिए किया जाता है ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही एक्सेस ले सके। तो यहाँ लिखेंगे अपन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो देखो 2 या 3 लोगों को मिलके जिम्मेदारी दे दो कोई भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की जिससे कोई भी टाइप का फ्रॉड ना हो पाए। तो यहाँ पे है डुअल और ट्रिपल कंट्रोल्स। किसी एक व्यक्ति के हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल कंप्लीट रहेगा तो वो चाहे तो फ्रॉड करवा सकता है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन अटैक को डिटेक्ट करने के लिए थ्रेट मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेट मॉडल में आप क्या करते हैं कि आपके सिस्टम की क्या क्या कमज़ोरियां हैं, कौन उस पर अटैक कर सकता है और कैसे उस अटैक से बचोगे, ये पूरा प्लान जो है थ्रेट मॉडल में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व था 2018 के स्कैम में। 2018 में स्कैम हुआ था, 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, नीरव मोदी जो है वो ये सब किया था। आई होप आपको ये न्यूज़ याद होगी, काफ़ी सेंसेशन बना था उस समय तो टीवी वगैरह में। नेक्स्ट है ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क मॉडल इज़ क्रूशियल फॉर लिमिटिंग लाइबिलिटीज़ इन द इवेंट ऑफ नेटवर्क इंट्रूजन। देखो ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल यदि आप लगा के रखते हैं ना तो इंट्रूजन होने के बाद भी डैमेज कंट्रोल होता है, इसीलिए ये लाइबिलिटी और रिस्क को लिमिट करने के लिए क्रूशियल होता है। ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल क्या बोलता है कि किसी पे ट्रस्ट मत करो, ऑलवेज वेरीफाई करो। यानी जितनी भी एक्सेस रिक्वेस्ट आती है चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़र की हो उसको वेरीफाई ज़रूर से करो। सिमिलर क्वेश्चन पेज नंबर 194 क्वेश्चन नंबर 9 में है। तो ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क से 2 क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आएगा आगे भी, मैं आपको तब दिखा दूंगा। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसी के साथ ये वाला यूनिट भी होता है समाप्त। बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट यूनिट पे। क्वेश्चन नंबर 1 मॉडस ऑपरेंडी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है वही टिपिकल मेथड, पुराना मेथड जो साइबर क्रिमिनल इस्तेमाल करते हैं। मॉडस ऑपरेंडी जो है वो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है हैबिचुअल वे ऑफ ऑपरेटिंग। सो ये आंसर है अपना। सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द कोर एलिमेंट्स एवरी मॉडस ऑपरेंडी कंटेन्स। क्या कंटेन नहीं करता है, तो परचेज एडवांस सॉफ्टवेयर। कई बार क्रिमिनल्स क्या करते हैं लो कॉस्ट टूल्स या फिर फ्री वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं अटैक करने के लिए, एडवांस सॉफ्टवेयर बाय नहीं करते। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्राइमरी मेथड ऑफ अटैक इन दानी डेटा ऐप स्कैम। दानी डेटा ऐप स्कैम में पॉन्जी स्कीम चलाई जा रही थी, यानी कि एक इन्वेस्टर से पैसा लेते थे और दूसरे पुराने इन्वेस्टर्स को वही पैसा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट लौटा देते थे। इसकी टोपी उसके सर चलाते रहते थे, उसी को अपन कहते हैं पॉन्जी स्कीम। नेक्स्ट है विच साइबर अटैक टेक्निक वॉज मोस्ट फ्रीक्वेंट अकाउंटिंग फॉर 37%। तो 37% लोग के साथ हैकिंग हुआ है। साइबर अटैक टेक्निक जो इस्तेमाल की गई वो क्या है, हैकिंग। ये जो नंबर्स वाले आंसर होते हैं ना उसको अच्छे से याद कर देना। 37% हैकिंग होती है। 83% फिलीपीन के जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने बताया था कि उनके साथ फ्रॉड SMS वगैरह आया हुआ है, जो अपन ने पहले पढ़ा है। नेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर थ्रेट BEC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़। बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ में क्या होता है, एक फेक बिजनेस ईमेल अकाउंट बना दिया जाता है किसी भी सीनियर अथॉरिटी के नाम से, लेट से CEO CFO के नाम से, और कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ईमेल भेज के फूल बनाया जाता है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ से ही फ्रॉड पेमेंट करवा देते हैं या फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो निकलवा देते हैं। मीनिंग आ सकता है तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से टाइप के फिशिंग में साइबर क्रिमिनल्स जो है डिसेप्टिव ईमेल्स या SMS का इस्तेमाल करते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, डिसेप्टिव फिशिंग में। ये भी फिशिंग का एक टाइप ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइबर थ्रेट इन्वॉल्व्स
डायरेक्टिंग यूजर्स टू ए फ्रॉड वेबसाइट। फ्रॉड वेबसाइट में आपको डायरेक्ट कर दिया जाता है, यानी आप एक वेबसाइट खोलते हो और आपसे दूसरी वेबसाइट में आपको भेज दिया जाता है, इसको बोलते हैं फार्मिंग अटैक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपनिंग शेल कंपनीज इन साइबर फ्रॉड। देखो, शेल कंपनी तो खोली इसलिए जाती है ताकि इलीगल ट्रेड्स किए जाए, तो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है? लीगल ट्रेड्स करना ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। नेक्स्ट, प्राइमरी पर्पस क्या रहता है फायरवॉल का? तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है फायरवॉल रोकता है। कंप्यूटर चलाते होगे लैपटॉप वगैरह में, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, इन द ईयर 2020 हाउ मेनी डेटा ब्रीचेस वर रिपोर्टेड इन यूएस? सो 1001 केसेस जो है वो डेटा ब्रीचेस के यूएस में आए थे 2020 में। अगेन ये नंबर वाला आंसर है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, ऐसा कौन से टाइप का अटैक है जिसमें विक्टिम के डेटा को लॉक कर दिया जाता है, यानी एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, और फिर उनसे रैंसम यानी कि पैसा मांगा जाता है डिक्रिप्ट करने के लिए? पहले भी पढ़ चुके हैं, रैंसमवेयर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट्स इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म हाईली सोफिस्टिकेटेड अटैक्स ऑफन एसोसिएटेड विद नेशन स्टेट एक्टर्स? ऐसा कौन सा अटैक है? तो पहले तो अपन इसका आंसर देख लेते हैं, एपीटी एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। ये एक ऐसा अटैक होता है जो हाईली सोफिस्टिकेटेड होता है, इसमें चुपके से सिस्टम के अंदर घुस जाया जाता है दूसरी कंट्री के सिस्टम पे, वहाँ काफ़ी टाइम पे रहते हैं और इम्पॉर्टेंट डेटा साइलेंटली लीक किया जाता है, जैसे डिफेंस के इम्पॉर्टेंट डेटा हो गए, गवर्नमेंट के डेटा हो गए, या रिसर्च फाइल्स हो गई। जनरली ये अटैक जो है नेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, यानी कंट्री ए जो है वो अटैक कंट्री बी पे करवाती है, लड़ाई वगैरह चल रही होगी उसके साथ, तो ताकि कंट्री बी के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है निकाले जा सके। इसको एपीटी बोलते हैं, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। मीनिंग भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट, व्हाट डज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिफर टू? अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी का ले रहे हो तो उसे हैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट साइबर थ्रेट? साइबर थ्रेट से बचना है तो क्या नहीं करना चाहिए? तो लिमिट यूज़र एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन को लिमिट नहीं करना चाहिए भाई, यूज़र एजुकेशन तो हमें बढ़ाना है ताकि साइबर थ्रेट से बच सके। क्या नहीं होना चाहिए? नॉट ए वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, इसकी एक सेपरेट लिस्ट बना देना, एंड में रिवाइज करने के काम आएगी अगर आपके पास समय बचा है तो। क्वेश्चन नंबर 15 रिपीटेड क्वेश्चन है, अपन ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। बढ़ते अब अपन नेक्स्ट यूनिट में। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डिजिटल फॉरेंसिक्स प्राइमरी कंसर्न विथ? देखो, डिजिटल फॉरेंसिक में क्या होता है, डिजिटल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, फ़ोन्स एक्सेट्रा से डेटा को रिकवर किया जाता है, प्लस डेटा को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। बेसिकली साइबर क्राइम के अगेंस्ट में प्रूफ को कलेक्ट किया जाता है। सो ऑप्शन सी, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डिजिटल एविडेंसेस। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ब्रांच ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस? तो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में क्या चीज़ नहीं आती है, क्या ब्रांच नहीं है? एंक्रिप्शन में डेटा को लॉक किया जाता है, सिक्योर किया जाता है, तो ये चीज़ जो है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये एक सिक्योरिटी टेक्निक है। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ केस इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी ऑफन इन्वॉल्व? ई डिस्कवरी कौन से केसेस में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है? तो ई डिस्कवरी जो है सिविल केसेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे ईमेल्स, चैट्स, फाइल्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कोर्ट में एविडेंस के रूप में कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, विच हैशिंग फंक्शन यूज़ किया जाता है डिजिटल फॉरेंसिक में डेटा को वेरीफाई करने के लिए? तो SHA-1 एंड MD5 ये दो हैशिंग टेक्निक है, फास्ट और एफिशिएंट होती है, फॉरेंसिक टूल्स में डेटा वेरिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो इसको अच्छी तरीके से रट लेना, SHA-1 एंड MD5। मैं ऐसे शॉर्ट में बोल रहा हूँ, इसका जो फुल फॉर्म है वो आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, US इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट जो है वो डिजिटल फॉरेंसिक में सिग्निफिकेंट क्यों है? तो ये इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये यूज़र के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। अब कोई भी टाइप का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो इन्वेस्टिगेटर को कुछ तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आपके डिजिटल डिवाइस अगर कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पूरे डेटा इकट्ठा कर दिया है और आपके कुछ जो है फ़ोटोज़ या वीडियोज़ गर्लफ्रेंड के साथ है,
इफ़ यू नो यू नो। तो ऐसा थोड़ी कि उसको भी यूज़ कर सकते, कुछ तो प्राइवेसी की भी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ना। तो आंसर है सी, इट प्लेसेस लिमिटेशंस ऑन एबिलिटी टू इंटरसेप्ट एंड एक्सेस एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेगिस्लेशन गवर्न्स द सीजर ऑफ एविडेंस बाय लॉ एनफोर्समेंट इन यूके। देखो यूके में एक पेस एक्ट है, पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट। इस एक्ट के तहत यूके में पुलिस कैसे एविडेंस सीज करेगी, कैसे सर्च करेगी, कैसे अरेस्ट करेगी, ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई है। तो द पेस एक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वन चैलेंज फेस्ड बाय डिजिटल फॉरेंसिक्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखो टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली चेंज हो रही है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल फॉरेंसिक करते वक्त। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डेटा डेटा फॉरेंसिक एनालिस्ट यूजुअली एनालाइज। देखो फॉरेंसिक एनालिस्ट का काम होता है डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करना, एनालाइज करना और कोर्ट में उसे प्रेजेंट करना। तो जनरली चैट लॉग्स जो है वो काम आते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें एविडेंस भी मिलता है और इंटेंट या फिर एक्शन क्या लिया गया है वो पता चलता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल एविडेंस व्हाट डज ऑथेंटिसिटी प्राइमरी डील विद। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है जो डिजिटल एविडेंस कलेक्ट हुआ है वो ओरिजिनल हो, टेम्पर नहीं हो, डेट इज कंफर्मिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल एरिया विल रिक्वायर स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक टेक्निक ड्यू टू इट्स ग्रोथ। तो देखो क्लाउड फॉरेंसिक एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल एरिया है जिसमें स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक टेक्निक का रिक्वायरमेंट है। देखो जैसे जैसे बिजनेस और इंडिविजुअल अपना डेटा क्लाउड पर स्टोर करने लगे हैं वैसे वैसे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स को नए स्पेशलाइज्ड क्लाउड फॉरेंसिक टूल्स एंड स्किल्स की ज़रूरत होती है ताकि उन लोग उस डेटा को चेक कर सके। नेक्स्ट, व्हाट टेक्निक इज़ यूज्ड बाय सम टू काउंटर एक्ट फॉरेंसिक एफर्ट। फॉरेंसिक एफर्ट को काउंटर एक्ट करने के लिए एंटी फॉरेंसिक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, विच ब्रांच ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इज प्राइमरी कंसर्न विद डेटा रिकवरी फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस। तो मोबाइल डिवाइसेस फॉरेंसिक में डेटा रिकवरी की जाती है मोबाइल से और टैबलेट से। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंश्योर्स डेट डेटा और रिसोर्सेज प्रिवेंट इम्प्रॉपर एंड अनऑथराइज चेंजेस। यानी इम्प्रॉपर या अनऑथराइज चेंजेस नहीं हो, ये कौन सा एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंश्योर करता है। तो इंटीग्रिटी इस चीज़ को इंश्योर करता है। नेक्स्ट, इन विच फेज ऑफ द हैकिंग साइकिल डज एन अटैकर गैदर प्रीलिमिनरी डेटा अबाउट द टारगेट विदाउट लॉन्चिंग एन एक्चुअल अटैक। तो ये अपन ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिस्टिंग्विशेस एथिकल हैकर्स फ्रॉम मेलिशियस हैकर्स। देखो एथिकल हैकर्स के पास क्या रहती है, परमिशन रहती है चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, जबकि मेलिशियस हैकर के पास कोई परमिशन नहीं रहती है। चैप्टर भी होता है समाप्त, तो पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट यूनिट में। चैप्टर 5 में आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस क्या है। पहली चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन। सेकंड, कौन से फेज में इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टिगेशन के। तो ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन में ही डिसाइड किया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन का मेन उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट, डिजिटल एविडेंस कैन इंक्लूड इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। डिजिटल एविडेंस का मतलब ही होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिजिटल यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हुई है, डेट इज 0 और 1 के फॉर्म में, यानी बाइनरी फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ए कंसिडरेशन इन आइडेंटिफिकेशन फेज। तो आइडेंटिफिकेशन में डेटा रिकवरी नहीं होती है। देखो आइडेंटिफिकेशन में आप सिर्फ आइडेंटिफाई करते हो कि डेटा कहाँ हो सकता है, डेटा रिकवरी बाद में किया जाता है जब एविडेंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट, इन एनालिसिस फेज व्हाट एक्टिविटी इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर स्पेसिफिक फाइल्स और टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो एग्जामिनेशन इसका आंसर है। वैसे क्वेश्चन 5, 8, 14 तीनों का आंसर एग्जामिनेशन है, तो एक बार इसको सीक्वेंस में ही देख लेना। एग्जामिनेशन क्या होता है, फॉरेंसिक एनालिस्ट स्पेसिफिक फाइल्स को लोकेट करते हैं जैसे डिलीटेड PDF, डिलीटेड चैट को, और यूजफुल डेटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम डू फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल्स डेडिकेट टू राइटिंग रिपोर्ट्स। तो 50 से 75% का जो समय है वो रिपोर्टिंग में लगा देते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट, क्योंकि डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो बनानी पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्डर ऑफ वोलेटाइल डेटा फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट वोलेटाइल फॉर स्टैंडर्ड सिस्टम। देखो वोलेटाइल डेटा क्या होते हैं, वो डेटा जो सबसे जल्दी चेंज या डिलीट हो सकता है। आंसर क्या होना चाहिए इसका, फिजिकल बटन, क्योंकि फिजिकल बटन का डेटा से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये वोलेटाइल वगैरह हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, विच फेज इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग एंड एनालाइजिंग डिजिटल एविडेंस। ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एग्जामिनेशन फेज में डेटा को एक्सट्रैक्ट और एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट, इफ ए डिवाइस इज ऑन
ड्यूरिंग द एविडेंस प्रिजर्वेशन प्रोसेस व्हाट शुड यू डू विद इट। तो भाई अगर डिवाइस ऑन है तो उसको ऑन ही रखा जाए, क्योंकि देखो डिवाइस के अंदर का रैम, प्रोसेसेस, चैट लॉग्स, एंक्रिप्शन कीज सब वोलेटाइल होते हैं। अगर ऑफ कर दिया तो सब डिलीट हो जाएगा। तो बेस्ट चीज़ तो ये है कि आपको डिवाइस ऑन रखना चाहिए। नेक्स्ट, वाई इज द चेन ऑफ कस्टडी इंपॉर्टेंट इन डिजिटल फॉरेंसिक। सो डिजिटल फॉरेंसिक में चेन ऑफ कस्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है? टू रिकॉर्ड द एक्विजिशन, कस्टडी एंड ट्रांसफर ऑफ एविडेंस। देखो चेन ऑफ कस्टडी का मतलब होता है किसने कब एविडेंस लिया, कैसे हैंडल किया, किसको दिया, सबका प्रॉपर रिकॉर्ड कंप्लीट सीक्वेंस के साथ। तो ये प्रूफ होता है कोर्ट में कि एविडेंस टेम्पर नहीं हुए हैं। नेक्स्ट, व्हाट एंश्योर्स दैट डिजिटल फॉरेंसिक रिजल्ट्स आर रिलायबल एंड एडमिसिबल इन कोर्ट। अगर फॉरेंसिक प्रोसेस प्रॉपर लीगल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड के हिसाब से किया गया हो तो ही कोर्ट में वैलिड होता है। तो ऐसा कह सकते हैं अपन, फॉरेंसिकली साउंड मैनर में अगर कंप्लीट फॉरेंसिक प्रोसेस किया गया है तो उसके जो रिजल्ट है वो रिलायबल है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच फेज आर द फाइंडिंग्स रिटन अप इनटू ए फॉर्मल रिपोर्ट। तो भाई रिपोर्टिंग फेज में ही फाइंडिंग्स को रिपोर्ट में लिखा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर राइटिंग ए डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखने से पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड करना होता है, किस फॉर्मेट में लिखना होता है। डेट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन लैब इन्वेस्टिगेशन व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या होती है लैब इन्वेस्टिगेशन में? एग्जामिनेशन करना। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू डू इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व द कंटेंट्स ऑफ द वोलेटाइल मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। हाइबरनेट मोड का इस्तेमाल करना है तो हाइबरनेट इट कर दो, क्योंकि सिस्टम का रैम का पूरा कंटेंट हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है। जब सिस्टम दोबारा ऑन होता है तो वो सेम स्टेट में रिज्यूम करता है। अगर आप हाइबरनेट करते हो तो शट डाउन कर दोगे तो फिर रैम से जितनी मेमोरी रहती है सब उड़ जाती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपोज प्राइमरी एम टू एड्रेस। तो एक्सपोज का मेन फोकस आईटी के मिसयूज जैसे हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, रैंसमवेयर अटैक एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा जितने भी साइबर क्राइम है उसको हाईलाइट करना होता है। तो आईटी क्राइम्स और साइबर क्राइम्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ टाइप ऑफ आईटी क्राइम। कौन सी चीज़ आईटी क्राइम नहीं है? तो देखो हैकिंग, मालवेयर अटैक, आइडेंटिटी थेफ्ट ये सब तो आईटी क्राइम होते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, ये कोई साइबर क्राइम नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर अफेक्टेड बाय द इकोफैक्स ब्रीच इन 2017। देखो इकोफैक्स जो एक मेजर क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी है यूएसए में का मैसिव डेटा ब्रीच हुआ था, जिसमें अप्रॉक्स 147 मिलियन लोगों का पर्सनल डेटा लीक हो गया था। देन नेक्स्ट, विच रैंसमवेयर अटैक स्प्रेड अक्रॉस 150 कंट्री। तो रैंसमवेयर अटैक जो 150 कंट्री में फैला था उसका नाम था वानाक्राई। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नाइजेरियन प्रिंस स्कैम प्राइमरी नोन टू एक्सप्लॉइट। ये इमेज स्कैम होता है जिसमें कोई एक फेक प्रिंस आपको पैसा देने का प्रॉमिस करता है, लेकिन पहले आपसे कुछ चार्जेस के नाम पर पैसे मांगता है। तो ये ह्यूमन ट्रस्ट और ग्रीड का फायदा उठाता है। तो हैंस अपन कह सकते हैं ऑप्शन बी, ह्यूमन ट्रस्ट एंड वनरेबिलिटी। देन नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिल्क रोड ऑन द डार्क वेब। तो भाई इलीगल ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करना। तो यहाँ मीनिंग लिखा है मैंने, सिल्क रोड एक एनोनिमस ब्लैक मार्केट वेबसाइट जहाँ पे ड्रग्स, फेक आईडीज, वेपन्स जैसे इलीगल चीज़ें बिकती हैं। विच इंटरनेशनल ट्रीटी सीक्स टू हार्मोनाइज नेशनल लॉज रिगार्डिंग साइबर क्राइम। तो इसका आंसर है बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। देखो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका एम है साइबर क्राइम लॉज को ग्लोबली अलाइन करना ताकि कंट्रीज मिलकर साइबर थ्रेट से लड़ सके। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ यूएस सीसा। तो सीसा का फुल फॉर्म क्या है? साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी। इसका मेन काम है यूएसए के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर अटैक से बचाना। तो आंसर क्या है? कॉम्बैटिंग एंड काउंटरिंग साइबर अटैक्स। नेक्स्ट, विच अप्रोच एज्यूम्स डेट एवरी एक्सेस रिक्वेस्ट वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल मस्ट बी वेरीफाइड। तो अपन ये ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं जीरो ट्रस्ट मॉडल के बारे में कि भाई ये बोलता है कि किसी को ट्रस्ट मत करो, इंटरनल यूज़र हो या एक्सटर्नल यूज़र हो, सारे एक्सेस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करना चाहिए। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकमेंडेड मेथड टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स। तो भाई जितनी ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस होगी साइबर क्राइम्स के बारे में उतना ज़्यादा आप जो है साइबर क्राइम से प्रॉपर तरीके से लड़ पाएंगे।
नेक्स्ट, विच एक्ट सर्व एज अ सेंट्रल पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडियाज रिस्पॉन्स टू साइबर क्राइम। तो आईटी एक्ट 2000 इंडिया का मेन साइबर लॉ है जिसमें हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, डेटा प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स दिए गए हैं। तो आईटी एक्ट 2000 इसका आंसर है। द नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट मैंशनड एज एन इमर्जिंग थ्रेट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इवॉल्विंग आईटी क्राइम्स। सो आंसर है क्लाउड बस्टिंग, क्योंकि क्लाउड बस्टिंग एक परफॉर्मेंस टेक्निक है जिसमें वर्कलोड को पब्लिक क्लाउड में शिफ्ट किया जाता है। ये साइबर थ्रेट है ही नहीं, इसलिए लिखा हुआ है नॉट मेंशन्ड एज एन इमर्जिंग थ्रेट। नेक्स्ट, व्हाट पोटेंशियल डज क्वांटम कंप्यूटिंग हैव इन द रियलम ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का डुअल रोल हो सकता है ओल्ड एंक्रिप्शन को ब्रेक करना और नए क्वांटम रेजिस्टेंट एंक्रिप्शन मेथड को क्रिएट करना। तो ऑप्शन सी है बोथ स्ट्रेंथन एंक्रिप्शन एंड ब्रेक एग्जिस्टिंग क्रिप्टोग्राफिक मेथड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच केस हाईलाइटेड द चैलेंज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इन क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम। तो आंसर है गैरी मैकिनन सागा। देखो, गैरी मैकिनन एक यूके बेस्ड हैकर था जिसने यूएसए के मिलिट्री और नासा सिस्टम हैक किए थे। तो यूएसए ने बोला कि भाई इस बंदे को हमारे यहाँ भेजो, एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं, उसकी डिमांड की कि हम इसको सज़ा देंगे। लेकिन यूके में लीगल और ह्यूमन राइट बेस्ड प्रोटेस्ट होने लग गए। इस केस ने क्लियरली दिखाया कि अगर साइबर क्राइम एक कंट्री में होता है और इफेक्ट दूसरी कंट्री में होता है तो लीगल ज्यूरिसडिक्शन हैंडल करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो चैलेंज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इन क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम, यानी इतना आसान नहीं है एक कंट्री के हैकर को उठा के दूसरी कंट्री में सजा देना। दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग। नेक्स्ट, सेबी गाइडलाइन एम्फोसाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। तो पहला है प्रमोटिंग रेगुलर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। देखो, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने अपने साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन में MIA यानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन को कहा कि रेगुलर जो है स्कैनिंग और असेसमेंट करते रहो ताकि साइबर थ्रेट को पहले आइडेंटिफाई और फिक्स कर सके। ऐसा नहीं हो कि पहले अटैक हो जाए उसके बाद जाग रहे हैं। तो भाई रेगुलर टेस्टिंग करते रहोगे तो किसी भी टाइप के साइबर थ्रेट से बचे रहोगे। आगे ये टॉपिक हो गया हमारा ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। देखो, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ जितना हद तक हो सके फास्ट मीनिंग भी समझा दे रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें तो एग्जाम हॉल में याद रहे, थोड़ा लॉजिक यूज़ कर पाओ। ये क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाए, कंफ्यूज नहीं हो, और इससे सिमिलर क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कुछ हद तक बना सको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज OSINT स्टैंड फॉर। तो इसका मतलब होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है, पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से इंटेलिजेंस यानी कि जानकारी को कलेक्ट करना। देन नेक्स्ट आता है विच टूल इज प्राइमरी यूज्ड फॉर गैदरिंग मेटा डेटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फोका का इस्तेमाल किया जाता है। फोका का मतलब होता है फिंगरप्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन विथ कलेक्टेड आर्काइव्स। देखो, फुल फॉर्म भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख देना, ये एग्जाम में आ सकते। तो एक ऐसा टूल होता है जो PDF, वर्ड, एक्सेल जैसे फाइल से मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा में छुपे हुए डेटा को निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फोटो खींची तो फोटो तो दिख रही है लेकिन फोटो कब खींची, कौन से लोकेशन में खींची, इसको बोलते हैं मेटा डेटा। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वेबैक मशीन। तो वेबैक मशीन एक इंटरनेट आर्काइव है जिसमें वेबसाइट का पुराना वर्जन जो है सेव होता रहता है। तो आर्काइविंग स्क्रीनशॉट्स ऑफ वेबसाइट, ये एक हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन रखती है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सेलिब्रेट यूफेड फिजिकल एनालाइजर। तो सेलिब्रेट यूफेड एक डिजिटल फॉरेंसिक टूल है जो मेनली मोबाइल डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन सी, फिशिंग साइट डिटेक्शन, ये इसका फीचर नहीं होता है। देखो, क्वेश्चन पूछा है नॉट ए फीचर। नेक्स्ट, विच टूल इज ए सर्च इंजन फॉर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस एंड नेटवर्क। तो सेंसिस एक स्पेशल सर्च इंजन है जो दुनिया के इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस जैसे सर्वर, कैमरास, राउटर्स को स्कैन करता है और बताता है कि कौन वल्नरेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 10 जो है सेंसिस से रिलेटेड है, तो एक बार साथ में पढ़ लेना या याद कर लेना, जो कि अपन देखेंगे। क्वेश्चन 6, विच OSINT टूल स्पेशलाइजेज इन वेब रिकग्नाइजेंस। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। सो वेब रिकग्निशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन, वेबसाइट या पर्सन के बारे में पब्लिक इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है बिना किसी इलीगल एक्सेस के। और इसको करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, रेकॉन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक पावरफुल ओपन सोर्स यानी OSINT टूल है जो स्पेशली वेब रिकग्निशन के काम आता है। देखो, प्रोनाउंसिएशन इधर की उधर थोड़ी हो सकती है लेकिन मेरा मेन मकसद है आपके सारे क्वेश्चन करवाना। देन नेक्स्ट, what information does Netcraft provide regarding SSL TLS।
तो देखो यार, ये थोड़ा सा टफ सा एमसीक्यू वाला चैप्टर है, तो इसलिए मैंने एक एक मीनिंग एकदम क्लियरली लिखा हुआ है ताकि आपको कुछ तो हेल्प हो जाए। एंड टाइम में भी पढ़ रहे हो तो थोड़े से मीनिंग अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप जो है अच्छी तरीके से आंसर याद रख पाओगे। तो इसका आंसर है सर्टिफिकेट एनालिसिस। देखो, नेटक्राफ्ट एक सिक्योरिटी टूल है जो वेबसाइट के एसएसएल टीएलएस सर्टिफिकेट डिटेल्स जैसे इशूअर, एक्सपायरी, वैलिडिटी एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है। और एसएसएल का मतलब क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर्स। एंड टीएलएस का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। दोनों इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो प्रोटेक्ट करते हैं हैकर से डेटा को लीक होने से। देन नेक्स्ट है विच टूल एड्स यानी हेल्प इन डिटेक्टिंग एंड ट्रैकिंग फिशिंग साइट्स। तो नेटक्राफ्ट फिशिंग अलर्ट सर्विस वेबसाइट्स को मॉनिटर करता है और अगर कोई सस्पिशियस या फिशिंग पैटर्न मिले तो अलर्ट भी करता है। तो नेटक्राफ्ट से रिलेटेड यही दोनों क्वेश्चन थे, तो साथ में आप याद कर लेना। नेक्स्ट, रेकॉन इज ओपन सोर्स एंड यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स प्राइमरी फॉर। तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो अभी ऊपर ने पढ़ा अपन ने, एक ऐसा टूल होता है जिससे इन्फॉर्मेशन गैदर किया जाता है, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच टूल हेल्प्स विथ नेटवर्क रिकॉग्निशंस बाय आइडेंटिफाइंग ओपन पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स एंड एटसेट्रा। तो इसका आंसर है सेंसिस। सेंसिक्स एक सर्च इंजन है जो इंटरनेट पे कनेक्टेड डिवाइसेस और सर्वर को स्कैन करता है। ये ओपन पोर्ट्स, रनिंग प्रोटोकॉल एक्सेट्रा डिटेक्ट कर लेता है। ऊपर ही पढ़े थे अपन एक ये सर्च इंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स aids in understanding the security posture of a target entity by aggregating information from various sources। तो देखो, इसका आंसर रटना पड़ेगा। इसका आंसर थ्रेट क्राउड आईसीए ने दिया है। वैसे इसका करेक्ट आंसर जो है स्पाइडर फुट लग रहा है, क्यों? वो यहाँ मीनिंग मैंने लिख दिए। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए ही याद करके जाएंगे क्योंकि आईसीए ने वही आंसर दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, वाई इज एथिकल कंसिडरेशन क्रूशियल इन ओसिंट एक्टिविटीज़। तो ओसिंट का मतलब है पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, लेकिन एथिकल बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी किसी का प्राइवेट डेटा भी आपको निकाल नहीं लेना है, टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स प्राइवेसी राइट्स। देन नेक्स्ट, डिजिटल फॉरेंसिक में आईओसी का मतलब क्या होता है? आईओसी का मतलब होता है इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, यानी किसी न किसी टाइप का हैक हुआ है। देन नेक्स्ट, विच टूल प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ वेबसाइट। तो इसका आंसर अपन ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। वेबैक मशीन एक ऐसा टूल है जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखता है। नेक्स्ट, फॉर विच पर्पस इज मार्टिगो प्राइमरी यूज्ड फॉर। तो देखो, मार्टिगो एक पावरफुल ओपन सोर्स इंटेलिजेंट टूल है जो प्राइमरी यूज़ किया जाता है डेटा के बीच के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, जैसे कि लोग और उसकी ईमेल आईडी, ऑर्गेनाइजेशन और उसका सोशल मीडिया लिंक। तो हैंस विजुअलाइजिंग डेटा रिलेशनशिप जो है इसका आंसर है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है समाप्त। बढ़ते हैं अपन अब नेक्स्ट चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन लल्लू है, रिपीटेड है, तो इसको आप पढ़ लेना। देन नेक्स्ट है, विच डिसिप्लिन फोकसेज ऑन इंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। सो ऑडिटिंग इंश्योर करता है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, what is the main driving force behind the convergence of digital forensic auditing and forensic accounting। तो भाई, आज का सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव होती है? सब डिजिटली सेव होती है, इसलिए डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिटिंग और फॉरेंसिक अकाउंटिंग को इंटीग्रेट किया गया है ताकि किसी भी टाइप के फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सके। तो डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। देन नेक्स्ट है, हाउ कैन डिजिटल एविडेंस कैन बी यूज्ड इन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। तो इसका आंसर है टू ट्रैक ईमेल कम्युनिकेशन। देखो, डिजिटल एविडेंसेस जैसे कि ईमेल हेल्प करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड को ट्रेस करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो भाई, रेशियो एनालिसिस क्यों किया जाता है, क्या पर्पस है? तो फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट है, विच सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल डेटा। तो फ्रॉड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर स्पेशली बनाया गया है ताकि अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस। तो फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस का मेन एडवांटेज होता है फ्रॉड डिटेक्शन को एनहेंस करना। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस। तो इसका आंसर है ओवरफिटिंग ऑफ मॉडल्स। देखो, ओवरफिटिंग ऑफ मॉडल्स का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझो।
जब आप कोई प्रेडिक्टिव मॉडल बनाते हो जैसे मशीन लर्निंग वगैरह, तो वो मॉडल पास डेटा को इतनी अच्छी तरीके से फिट कर लेता है कि वो नए डाटा पे गलत प्रेडिक्शन करता है, और उसी को ही ओवर फिटिंग ऑफ मॉडल्स कहते हैं। नेक्स्ट, अगेन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन सीए प्रोटेक्ट डेटा प्राइवेसी एंड एथिक्स? तो देखो ऑप्शन सी, बाय कलेक्टिंग मिनिमल डेटा एंड एनोनिमाइजिंग इट। सीए को सिर्फ उतना ही डेटा लेना चाहिए जो ज़रूरी हो, और उसको एनोनिमस भी रखना चाहिए, यानी आइडेंटिटी को छुपा के रखना चाहिए ताकि यूज़र प्राइवेसी सेफ रहे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द की स्ट्रेटेजी फॉर मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी? तो इम्प्लीमेंटिंग एक्सेस कंट्रोल। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा सही, कंप्लीट और टेम्पर फ्री होना चाहिए। अगर सिर्फ ऑथराइज लोग ही एक्सेस कर पाएंगे डेटा को, तो डेटा सिक्योर भी रहेगा और ऑथेंटिक भी रहेगा, इसलिए इंप्लीमेंट किया जाता है एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट, हाउ कैन सीए स्टे अप टू डेट ऑन डेटा प्राइवेसी? तो भाई सीए को अप टू डेट रहना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग, वर्कशॉप या फिर इंडस्ट्री पब्लिकेशन को रीड करते रहना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, विच ग्लोबल रेगुलेशन मैंडेट्स स्ट्रिक्ट डेटा हैंडलिंग रूल्स? ऑप्शन बी इसका आंसर है यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको जीडीपीआर भी बोलते हैं। तो जीडीपीआर यूरोप का लॉ है जो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाता है, डेटा कैसे कलेक्ट होगा, कंसर्न लेना मैंडेटरी होगा, राइट टू एक्सेस वगैरह वगैरह। ये ग्लोबली सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा प्राइवेसी लॉ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए हॉलिस्टिक अप्रोच टू डेटा प्राइवेसी एंड एथिक्स? देखो हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है पूरे प्रोसेस को एथिकली देखना, सिर्फ टेक्निकल नहीं, लीगल प्लस मॉरल प्लस यूजर पर्सपेक्टिव से ही। तो ऑप्शन है सी, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड मिटिगेटिंग रिस्क। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इंडिपेंडेंट एथिकल रिव्यू बोर्ड इन सेंसिटिव केसेस? तो इसका आंसर है एसेसिंग मेथड एंड गाइडिंग एथिकल डिसीजन। देखो जब किसी केस में डेटा यूज़ करने का एथिकल इम्पैक्ट सीरियस हो तो इंडिपेंडेंट एथिकल रिव्यू बोर्ड काम आते हैं। मेथड का एथिकल असेसमेंट करने के लिए, डिसीजन मेकर्स को करेक्ट एथिकल गाइडेंस देने के लिए एथिकल रिव्यू बोर्ड जो है वो बनाए जाते हैं। ये इंडिपेंडेंट होते हैं ताकि बायस फ्री जजमेंट दिया जा सके। तो भाई इसी के साथ होते हैं हमारे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के रिगार्डिंग ख़त्म। दूसरे चैप्टर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे एएफएम सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। आई होप मैंने आपको कम समय के अंदर सब कुछ एक बार बता दिया हो ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में याद रहे। जो भी आपको टफ क्वेश्चन लगते हैं वहाँ आप स्क्रीनशॉट खींच लेना ताकि जो भी मीनिंग आपको वापस से पढ़नी हो तो आप पढ़ सकें। अब आप समय वेस्ट मत करना आंसर खोजने में और ये सारी चीज़ें करने में, मैंने आपके लिए ऑलरेडी सब कुछ करके रखा हुआ है।